न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। ब्लॉक में जितने भी पंचायत में घूम के दिखा रहे हैं क्या विकास हुआ है, साथ ही उम्मीदवार से भी मिल रहे हैं, नॉमिनेशन से भी मिल रहे हैं, और जो मुखिया पहले से रह चुके हैं पीताम्बरी जी उनसे भी बात की है, बद्री जी से भी लगातार बात की है। यहाँ पे से मास्टर जी इस बार मुखिया प्रत्याशी जानने की कोशिश करेंगे नीतीश जी कि आप क्यों इस पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, क्या कारण है, क्या कोई पंचायत में कमी रह गई है? सबसे पहले न्यूज़ इंडिया एबीएन न्यूज़ वाले को धन्यवाद। आप लोग मीडिया को कहा जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, और लोकतंत्र बचाने का काम आप ही लोग को सौंपा गया है, क्योंकि आपके बिना सही वस्तु स्थिति आप ही लोग बताइएगा और गलत को गलत कहने की ताकत आप ही लोग में होती है। बाद बाकी जो समाज में कुछ लोग होते हैं वो भी कहते हैं, लेकिन दुनिया बड़े स्तर पर यदि मैसेज देने का प्रयास मीडिया का होता है, इसके लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ। पंचायत में जनता से बात करते हुए जहाँ तक हमें समस्याएं जनता को दिखाते हैं, अनेकों समस्याएं हमारे सामने आती है, जैसे कि पीएम आवास में ज़बरदस्त वसूली, शौचालय में वसूली। क्या ये सब जो है कागज़ पे से उतर के गरीबों तक पहुंच पाता है बिना पैसों का? देखिए, मैं आपको यह कहना चाहूँगा, पाथरुल पंचायत को यदि आप ईमानदारी से दर्शन कीजिएगा तो मैं टोला वाइज बता देता हूँ। आप कमरसाली के आसपास थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो उसके आसपास कुछ ऐसे भी घर हैं कि घर के एक साइड जिन कॉलोनी नहीं है। जब उनसे मैंने मिला तो उनके आंख में आंसू आ गया कि हम पैसे नहीं दे पाए इसलिए मेरा कॉलोनी नहीं आया। मैं यह कहना चाहता हूं कि पंचायत के लोगों ने जब आपको वोट किया था तो क्या उस समय आप उनकी दशा पर आपने वादा तो कर दिया, लेकिन जीतने के बाद आप अपने प्रॉफिट क्या सोचने लगे? मैं इसी स्थिति को बदलना चाहता हूं। मैं आज भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं यदि आया तो पब्लिक से 1 रुपया भी नहीं लूँगा, और यदि लूँगा तो जूता खोल के मारिएगा मुझे। तो देख पा रहे हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ से लगातार मास्टर जी का अपील यही है कि जनता के विकास के लिए हम 1 भी रुपये नहीं लेंगे, ना किसी को देंगे। इसके अलावा भी पंचायत में अनेकों समस्या है, पानी पीने की समस्या है, पोल पे लाइटिंग की समस्या है, जो कि सिर्फ शायद मेरे हिसाब से कागज़ पे मौजूद है। बाकी मास्टर जी से बात करते हैं, क्या लाइटिंग और पानी की व्यवस्था, जल मीनार की व्यवस्था हर गांव-गांव में किया गया है? मैं 2 साल से मैं पानी की समस्या को हैंडल कर रहा हूँ। मैं लगभग अपने पैसे से 30 चापाकल बनाया हूँ, आचार संहिता के लागू होने के पहले तक 30 चापाकल मैं बनाया हूँ। और मैं बता देता हूँ, हर एक कोई ऐसा गाँव है, माधोपुर गया था, वहाँ जल मीनार ख़राब था, मैंने उसको ठीक कराया, फिर पाइप टूटा, मैंने फिर ठीक कराया, उसके बाद अभी मोटर चला, फिर भी अब मैं क्या करूँ, आचार संहिता लगा नहीं करा सकता, लेकिन वहाँ 2-2 मंडल टोला था, वहाँ चापाकल किया, सिमरा चापाकल किया, लखीपुर चापाकल किया, पथरोल पंचायत में चापाकल ठीक किया, इधर ऊपर टोला में चापाकल ठीक किया। मैं 30 चापाकल, यहाँ सामने मेरे मुस्लिम टोला है वहाँ चापाकल ठीक किया। मैं लगभग 30 चापाकल बनाकर पानी की व्यवस्था को अभी तत्काल दुरुस्त किया हूँ। पथरोल की जनता यदि मुझे साथ देगी तो मैं वादा करता हूँ कि 24 घंटे में पानी की समस्या मैं हल करूँगा। पोल पे लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए जिसके कारण रात को अपराध ना बढ़े। क्या हर पोल पे लाइट दिया गया है? मैं लाइटिंग के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था करूंगा, क्योंकि अपराध को रोकना है तो 2 काम करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले कि उजाला हो। आज उजाला इसलिए नहीं है क्योंकि हर चीज़ों में कमीशन बढ़ा हुआ, अच्छी चीज़ें आती नहीं हैं, खराब चीज़ें कमीशन पर आती हैं। मैं वो चीज़ को रोकूंगा, मैं अच्छी चीज़ें लाऊंगा ताकि 2 साल की जो उनकी गारंटी पीरियड है वो 2 साल पूरा हो। उसके बीच यदि खराब होता है तो उनको बनवाना पड़ेगा, क्योंकि गांव में आप पंचायत एक्ट पढ़िएगा 2001 में 7 तरह की कमेटी बनाने की बात कही गई है। 7 तरह की कमेटी में एक ये भी स्वच्छता कमेटी, प्रकाश तरह का कमेटी है, उसमें लाइटिंग की व्यवस्था भी है, न्याय संपत्ति है, समिति है, संपदा समिति है। तो मैं सारे समितियों को आकर गठित करूंगा और सारे समितियों को कहूंगा कि आप अपना अपना काम ढंगपूर्वक चलाएं और उसका देखने का काम मेरा है। मैं आज भी यह कहता हूं कि किसी भी पंचायत के लोगों को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं खुद उनके द्वार जाऊंगा, आप एक फ़ोन कॉल कर दीजिएगा बस।
देख पा रहे हैं सिर्फ आप एक फ़ोन कॉल पे आपके पास आ जाएंगे, आपको मुखिया जी के पास नहीं आना है। बहुत जगह ऐसा होता है मुखिया घर पे जाइए, वो घर पे नहीं है, सोए हुए हैं, लेकिन आपको बार बार परेशान होना पड़ता है। सड़क नाली के बारे में बात कर लेते हैं, क्या स्थिति है आपके पंचायत में? सड़कों की स्थिति देखिए, पहला प्लानिंग होता है किसी भी काम का। यहाँ बिना प्लानिंग का काम हुआ है। सबसे पहले नाला बनना चाहिए और फिर सड़क बनना चाहिए। यहाँ उल्टा हुआ है, पीसी के चक्कर में पहले सड़क बन गया और सड़क के ऊपर अब नाला बह रहा है। बस मैं यही स्थिति को बदलना चाहता हूँ कि पहले मैं नाले की व्यवस्था करूँगा, पानी की निकास की व्यवस्था करूँगा, ताकि पानी पहले निकले ढंग से, ताकि सड़क पर जल जमाव की समस्या ना हो। इसके अलावा भी पंचायत में शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, क्या यहाँ के मुखिया जी वहाँ पे जाकर निरीक्षण करते हैं? डीलर है, आंगनबाड़ी है, जो कि मेन चीज़ है हमारे समाज में, पंचायत में शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम, जो कि हमारे समाज को बेहतर आगे ले जाती है, क्या वो यहाँ सुचारू रूप से चल रहा है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था की जहाँ तक बात है, मैं खुद शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। मैं स्कूल में घुसकर चेक कर सकता हूँ कि टीचर क्या पढ़ाया और क्या नहीं पढ़ाया, विद्यार्थी ने क्या सीखा नहीं सीखा, क्योंकि मैं खुद उच्च कोटि की शिक्षा लेकर दिल्ली से सिविल सर्विस की तैयारी किया था। मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था जेपीएससी में, वरना मैं अफसर होता। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि मैं आता हूँ तो गाँव के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी। और यह भी कहना चाहता हूँ कि जो आंगनबाड़ी की समस्या है, सिमरा जो गांव है, वहाँ एक भी आंगनबाड़ी नहीं है। मैं गांव आता हूँ तो मैं आंगनबाड़ी बनाऊंगा वहाँ। इसके अलावा भी समाज में जैसे कि देखते हैं बहुत समस्याएं आ रही है और समस्याओं का तो निदान बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन जैसे ही हाल में ही दो हमारे बिहार में मुखिया बने विपिन सर, खान सर, वो लोग भी बच्चों को काफ़ी पढ़ाते हैं और उनका मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आपको मौका मिलेगा, सबसे पहला काम क्या होगा? मैं स्कूल को डिजिटलाइज करूँगा, कंप्यूटरीकृत करूँगा उन्हें। सारे स्कूलों को मेरी व्यवस्था होगी, पुस्तकालय है, स्कूल है, उसमें मैं ये कोशिश करूँगा कि हर एक बच्चे तकनीकी रूप से सक्षम हो। उनको शिक्षा मेरा, यदि एक बार बच्चा शिक्षित हो जाएगा, टेक्नोलॉजी से जुड़ जाएगा, सीख जाएगा, तो वो अपना ध्यान अलग से लगा सकता है। और जहाँ तक बात है कि यहाँ पर मैं ये भी बताता हूँ कि इसी पंचायत में कुछ मुखिया प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो वादे तो बहुत किए हैं, लेकिन अभी तक। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप 2 साल 3 साल से जब व्यवस्था खराब थी, आप कहां थे? बरसाती मेढक की तरह जब चुनाव आने लगा तब आप लोग निकलने लगे। दूसरी बात है कि इसी पंचायत से यह भी हुआ है कि बीड़ी आवास के नाम पर 729 लोगों का 400 रुपया लिया गया है। व्यक्ति को, पाथरोल वासियों को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि वो आवास अभी तक क्यों नहीं बना। तो देख पा रहे हैं पाथरोल में कितनी सारी गड़बड़ी है। मास्टर जी नीतीश जी चाहते हैं कि पंचायत में एक शिक्षित युवा आगे आए और पंचायत का विकास करे, ताकि पंचायत में जो शिक्षा व्यवस्था जब भी टाइट होगा जब एक शिक्षित आदमी पंचायत को चलाएंगे। और कोई गवारा एरा वरा लोग चलाएगा तो उसको बीडीओ साहब, सीओ साहब फटकार के भगा देंगे, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं होगा। आदमी नॉलेज से ही अपना लड़ सकता है अपने अधिकार के लिए, अगर नॉलेज नहीं होगा तो वो नहीं लड़ पाएगा। तो अपना नीतीश जी चाहते हैं, हमारे पास नॉलेज है, कैपेसिटी है, यूपीएससी में अपना पार्टिसिपेट किए हैं बट नहीं हो पाया किसी कारण। दिल्ली से पढ़ के यहाँ पे नॉलेज के कर लेकर और बिहार में और झारखंड में लगातार जो है हम दिखा पा रहे हैं पंचायतों में। तो यहाँ इस बार झारखंड में जो है कारो ब्लॉक में आए हुए हैं, तो इनसे लगातार हम बात की और इनका साफ साफ कहना है पंचायत वासियों को कि शिक्षित युवा को आप आगे लाइए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे हाइट पर मत जाइए, मेरी सोच पर जाइए। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का हाइट छोटा था, लेकिन उन्होंने 1965 के पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह पराजित किया। जय जवान जय किसान का नारा देकर भारत को अन्न के मामले में सक्षम किया। हरित क्रांति उन्हीं की देन थी। शिवाजी नाटे थे, नेपोलियन नाटा था। मैं यह कहता हूँ, मेरे हाइट, मेरे काम पर जाइए, मेरी सोच पर जाइए। देख पा रहे हैं जिस तरह से अम्बेडकर जी ने संविधान को लिखा। नॉलेज जब तक आपके पास नहीं होगा तो किसी भी अधिकार के लिए आप नहीं लड़ पाएंगे, चाहे आईपीसी हो, चाहे कोई भी सेक्शन आप उसके लिए नहीं लड़ सकते हैं। जब तक आप शिक्षित होंगे तभी आप किसी अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। और यहाँ पे नीतीश जी शिक्षित है, वो अपने पंचायत के अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, अपने पंचायत में योजना ला के उसको ज़मीन पर रख सकते हैं। अपना देवगढ़ जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।